नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और धरती जकड़। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक सुबह धरतीवासी एक भीषण झटके से उछल पड़े। आ उफ, ये क्या! तड़ाक! उफ, बचाओ! ई मुझे भी बचाओ रे कोई, मर गया मैं तो। बा आ पेड़ से आम तोड़ते तोड़ते मैं खुद आम की तरह पेड़ से लटक गया। कोई है? बचाओ! हाँ, मैं हूं ना, अभी आ रहा हूं। विशालगढ़ के नागरिकों में भी अफरा तफरी मच गई। मैं गिरा। बचाओ, ये घोड़ा पागल हो गया है। मेरी घोड़ी मेरी चिंता में मरी जा रही होगी और इस बंदे को अपनी पड़ी है। मैं रुकने का नहीं। हाँ। तड़ाक! यहाँ तो अपने खानदान का एक भी चुज्जा नजर नहीं आ रहा और ये धरती कैसे हिल रही है। मैं तो भाग लूं यहाँ से। भूचाल आ गया। हाय, मर गया। मेरी टांट पर क्या आ गिरा था? राजा विक्रम सिंह पलंग से उछलकर सीधे नीचे फर्श पर आ गिरे। तड़ाक! बचाओ! मुझे पलंग से नीचे किसने फेंका? भूत! ये पलंग तो हिल रहा है। पूरे विशालगढ़ का यही हाल है महाराज। जल्दी कक्ष से बाहर निकलिए। जी हाँ महाराज, शायद कोई भयानक भूकंप आने वाला है। तभी पुनः एक भरपूर झटका लगा और तड़ाक! हाय! ओह, महाराज डर के मारे बेहोश हो गए हैं। इन्हें खींचकर बाहर ले चलो जल्दी। इधर बाकेलाल उस वक्त नाश्ते का आनंद ले रहा था जब अचानक आह! बाकेलाल जी, बचिए! अरे, ये धरती कैसे हिल रही है? धप! सत्यानाश हो तेरा! तभी बाकेलाल जी, जल्दी चलिए, महाराज बेहोश हो गए हैं। महाराज बेहोश हो गए? जल्दी से 4 आदमियों का इंतजाम करो और मुझे वहां ले चलो। उफ! 4 आदमी? गिरता पड़ता बाकेलाल एक अन्य कक्ष में पहुंचा। ओह, महाराज तो सचमुच बेहोश हैं। अरे बाकेलाल जी, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? मेरी छोड़िए महामंत्री जी, ये बताइए कि महाराज को हुआ क्या और आपने इन्हें बांध क्यों रखा है? इस भीषण भूकंप में कहीं ये पलंग से नीचे ना गिर पड़े, इसलिए हमने इन्हें बांध दिया है। तभी महामंत्री जी, एक बुरा समाचार है। राजवैद्य जी भूकंप के झटकों के कारण बेहोश हो गए हैं। ओह, अब क्या होगा? महाराज को कौन होश में लाएगा? इस संकट के समय भी बांके की खुरापाती खोपड़ी अपना कमाल दिखाए बिना ना रह सकी। यही मौका है बेटे बाकेलाल, दबा दे बेहोशी में राजा का टेटुआ। भूकंप समाप्त होते ही राजा के सिंहासन पर केवल तू ही बैठेगा। मन ही मन योजना बनाता बाकेलाल जल्दी से बोला, महाराज को मैं होश में लाऊंगा। तुम सब लोग कक्ष से बाहर चले जाओ। बाकेलाल जी, जैसा कहते हैं वैसा ही करो। चलो बाहर। सबके बाहर जाते ही अब तेरा क्या होगा मुच्छड़? बाकेलाल विक्रम सिंह का गला दबाने लगा। राम नाम सत्य है। गू गू। ठीक इसी पल राजा विक्रम सिंह की आंखें फट से खुल गई। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? आ बचाओ! अरे, ये तो होश में आ गया। तभी महामंत्री धर्म सिंह तथा महारानी ने कमरे में प्रवेश किया। महामंत्री धर्म सिंह, इसे फौरन गिरफ्तार कर दो। ये अरे, मुझे बांधा किसने? घबराइए नहीं महाराज, ये हमारे प्यारे बाकेलाल जी हैं। बाकेलाल? दिल कर रहा है कि अब अपना टेटुआ दबा लूं। महामंत्री ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तभी भूकंप के झटके पड़ना बंद हो गए। मुझे जल्दी खोलो। काश इस भूकंप में महल ढलने से काश इस भूकंप में महल ढहने से सब मारे जाते और केवल मैं बच निकलता। हाय रे फूटी किस्मत! पृथ्वीवासियों, ये गर्जना कैसी! अब क्या मुसीबत आ पड़ी? तुम्हारी धरती अब धरती जकड़ के हाथ में जकड़ी हुई है और इस समय तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है।
मेरी शक्ति का नमूना तुम कुछ देर पूर्व भूकंप के रूप में देख चुके हो। धरती जकड़ पृथ्वी को जीतने के बाद आकाश और पाताल को भी जीतकर तीनों लोकों का राजा बनेगा। परसों सूर्योदय से पूर्व सब राजाओं के महलों पर सफ़ेद ध्वज फहराना चाहिए, जिसका मतलब होगा कि पृथ्वीवासी ने मुझे अपना राजा स्वीकार कर लिया है। किसी एक भी राजा के इनकार की सूरत में मैं पूरी पृथ्वी को चूर्ण की तरह पीस डालूंगा। अलविदा। इतना सुनते ही धरतीवासियों में दहशत छा गई। न जाने क्या होने वाला है। धरती उसकी मुट्ठी में जकड़ी है। वो पल भर में हम सबको पीस डालेगा। पृथ्वी के राजाओं की नींद उड़ गई। क्या करें, क्या करें, क्या करें। विशालगढ़। अब क्या होगा महाराज? उस धरती जकड़ से कैसे छुड़ाएंगे हम अपनी प्यारी धरती को? उफ, हमारी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है महामंत्री जी। समझ नहीं आता कि हम इस संकट से कैसे निपटें। महाराज, बाकेलाल के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकेलाल ने बड़े बड़े संकटों के समय विशालगढ़ की आन बान बनाए रखी है। आज जब पूरी पृथ्वी पर संकट आ पड़ा है तो केवल बाकेलाल ही इस मुसीबत में हमारी सहायता कर सकता है। तभी महारानी जी की जय, राजा विक्रम सिंह की जय और बाकेलाल की जय। ससुर जी, पिताजी। विभिन्न राज्य के राजाओं को देखकर राजा विक्रम सिंह चौंक पड़े। अरे आप सब लोग! पृथ्वी पर भयानक संकट आ पड़ा है दामाद जी, जिसका हल किसी को नहीं सूझ रहा। इसलिए मैं इन सबको आपके पास लाया हूँ। जी हाँ महाराज, हल है तो केवल आपके पास। चंदन सिंह महारानी स्वर्णलता के पिता हैं। हमारे पास? जी हाँ महाराज, और वो हल है आपका प्यारा बाकेलाल। हमारा बाकेलाल? मैं बाकेलाल ही धरती जकड़ को ढूंढकर हमारी प्यारी धरती को उसकी मुट्ठी से स्वतंत्र करा सकता है। ओह, अगर ये बात है तो आप लोग चिंता ना करें। मुझे अपने प्यारे बाकेलाल पर पूरा विश्वास है। क्यों बाकेलाल, तुम्हारा क्या विचार है? इस प्रकार बाकेलाल चल पड़ा धरती जकड़ की तलाश पे। हूँ, धरती जकड़ की तलाश करे मेरा ठेंगा। बोलो बाकेलाल की जय। मैं तो खुद इस महल से भागने की सोच रहा था। पता नहीं कब वो धरती जकड़ धरती को रेत की तरह पीस डाले। मुझे अपना कीमा नहीं बनवाना उससे। चलते चलते सहसा एक विचार आते ही बाकेलाल उछल पड़ा। अगर धरती जकड़ ने धरती को पीसना शुरू कर दिया तो फिर तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है। आखिर हूँ तो मैं भी धरती पर ही। मेरे बसने का केवल एक ही रास्ता है और वो है आकाश। अगर मैं ऊपर उड़ जाऊं तो बच सकता हूँ, और मैं ऊपर उड़ नहीं सकता। तो क्या इस बार पूरी पृथ्वी के साथ मेरा भी बोलो राम नाम होने वाला है? नहीं नहीं। तभी ए घोड़े, क्या ये तू हंसा? हम घोड़ों की हंसी तो उसी दिन छिन गई थी जिस दिन तुम इंसानों ने हमें गुलाम बनाया था। नहीं नहीं, तो इतने जोरदार ढंग से कैसे हंस सकता है? कहे तो ये बोदी वाला मेरा मालिक ठीक ही रहा है। हंसा कौन? लेकिन अगर तू नहीं हंसा तो फिर ये कौन हंसा? आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मूर्ख इंसान, बाकेलाल, मैं यहाँ हूँ। मैं कौन? बूहू, ये तो मेरा नाम भी जानता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ के आसार लग रहे हैं। मूर्ख इंसान, बाकेलाल, नीचे देख नीचे। मेरी जान पर बनी तो मैं तो पटक कर भाग लूंगा इसे। नीचे? और नीचे देखते ही बाकेलाल का एक एक रंगोटा भय से खड़ा हो गया। बाप रे, ऐसा आदमी तो पहली बार देखा है। भाग ले तू तो घोड़े, ये बोदी वाला जहां भी जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होकर ही रहती है। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था कि पटक कर भाग लूंगा। आ! हे भोले भंडारी, ये सब क्या हो रहा है? रे, ये कटे हुए पांव किस शैतान के हैं रे? तो धरतीवासियों ने तेरे जैसे मच्छर को भेजा है धरती जकड़ से टकराने के लिए। धरती जकड़? हाँ,
और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा रहे मूर्ख इंसान बाकेलाल, क्योंकि मैं अपनी किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। नहीं बेटा बाकेलाल, जान बचानी है तो भाग कर देख लो, भागो। बहुत मूर्ख है रे ये बाकेलाल। हवा में प्रकट हुए दोनों हाथों में से एक बाकेलाल की टांग से चिपक गया। अरे मैं गिरा, आ बचाओ। दूसरे हाथ ने बाके को गिरने से रोका। मूर्ख इंसान बाकेलाल, तुझे ऐसे कैसे गिरने दूंगा? तुझे तो मेरा घूसा खा खा ही गिरना चाहिए ना। आई, अब खा मेरी ठोकर, धाड़, हाय, मर गया। इस बार बाके ने दूसरे पांव को हवा में जकड़ लिया। मैं वार वहां करूं, मैं वार कहाँ करूं? उफ, इसमें से तो भयंकर बदबू आ रही है। चटाक ही। छोड़ मेरा पांव कमबख्त। कुछ ही देर में मूर्ख इंसान बांकेलाल, मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरी गर्दन काट कर विशालगढ़ भिजवा दूँ। हाय, अगर मैं बच गया तो तेरी बीन जरूर बजाऊंगा रे धरती जकड़। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।